जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत ही शानदार होंगे, गजब होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, बेहतरीन होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो कक्षा हमारी है वो कक्षा मेरे दोस्त आप लोगों की हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो आप लोगों के पुरस्कार मिले हैं, है ना, चाहे वह आप लोगों का प्यारे दोस्तों, मैं कह दूं, चाहे वह मेरे दोस्त आप लोगों का हिंदी साहित्य पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो, सरस्वती हो, सलाका हो, कोई सा भी पुरस्कार हो, वो सब प्यारे दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वीडियो, संधि का फर्स्ट वीडियो, वो है आप लोगों का काल के टॉपिक में। काल के टॉपिक में है, काल की थर्ड क्लास में। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से। हिंदी भाषा में पुरस्कार की शुरुआत प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है साहित्य का, क्योंकि आज है आप लोगों का फ्राइडे का दिन। ठीक है। कल को है आप लोगों का सैटरडे का दिन। 2 दिन मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आपकी प्यारे दोस्तों क्या चलेगी, क्लास चलेगी, मतलब साहित्य की चलेगी, है ना, उसको दर्शाना है। तो सभी विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से जुड़ जाओ, एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। सभी को प्रणाम, नमस्कार और एकदम जानदार। ठीक। चलिए भाई, अब आ जाओ इधर। अब सबसे पहले हम करेंगे प्यारे दोस्तों किसको? सबसे पहले करेंगे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त? हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले करेंगे प्यारे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। देखिए, क्वालिटी की बात अगर मैं करूं प्यारे दोस्तों, आप लोग कह रहे हो कि 240 से कर दो या इतनी कर दो, है ना। वो प्यारे दोस्तों एप्लीकेशन में, अब अपडेट एप्लीकेशन जब आ गया है, उसी के आधार पर प्यारे दोस्तों हो रही है। ठीक है। आप लोगों का जो सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है ना, वो सीक्वेंस जो है टॉपिक का, वो प्यारे दोस्तों मैं आज सही करवा दूंगा। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑफिस में ही हूं भाई, है ना। चलिए, तो देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से ही प्रदान किया जाता है। क्या है भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लीजिएगा। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, 1955, सन 1955, सन 1955 ईस्वी से प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। भैया आपसे पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की, प्यारे दोस्तों, हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार की पहली क्लास है ये वाली। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसको कब से प्रदान किया गया? तो इसको मेरे दोस्त आप लोगों का 1955 ईस्वी, जो 1955 ईस्वी है, उसमें सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपके कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। सबसे पहले कौन थे मेरे दोस्त आपके? माखन लाल चतुर्वेदी जी थे, जिनको प्यारे दोस्तों सबसे पहले ये प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्यारे दोस्तों 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार, यह पुरस्कार
24 भाषाओं में, ऐसे भी आ जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो आपका सटीक उत्तर होगा कौन सा प्यारे दोस्तों? आपका उत्तर होगा सटीक 24 भाषाओं में। ठीक है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। क्या बोला? यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किस में प्रदान किया जाता है? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी कि पहले तो 22 भाषा थी, 2 भाषा और जोड़ी थी इसमें, है ना। पहले जो थी प्यारे दोस्तों, पूर्व में 22 भाषाएं थी, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, पूर्व में 22 भाषा, लेकिन 2 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक अंग्रेजी, एक तो प्यारे दोस्तों आपकी अंग्रेजी जोड़ी थी इसमें, और एक जोड़ी है प्यारे दोस्तों इसी के अंतर्गत जो आती है आप लोगों की राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी। ये तो इसको ध्यान में रखना है। यानी कि पहले तो आप लोगों की प्यारे दोस्तों, आप लोगों की यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना, एकदम बेहतर तरीके से। मैंने कहा प्यारे दोस्तों ये 24 भाषाएं थी। ये चल क्या रहा है बैच में? कभी संधि। आप पहली बार जुड़े हो शायद, मुझे लगता है बैच में, है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि 4 दिन में व्याकरण पढ़ाऊंगा, 2 दिन में साहित्य पढ़ाऊंगा, बस 2 शब्दों में बात खत्म। कॉपी को मैंने पहले ही डिवाइड करा दिया था कि साहित्य वाली कॉपी को, साहित्य और व्याकरण को दोनों को आपस में अलग अलग भाग में डिवाइड कर लो। जब व्याकरण करा जाए तो व्याकरण को आगे वहीं से कंटिन्यू कर दो, और जब साहित्य करा जाए तो साहित्य को पीछे से अपना कंटिन्यू करते रहो। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब अगर मैं लास्ट में सबसे साहित्य करा दूं या सबसे शुरू में साहित्य करा दूं, वो चीज भी गलत है। दोनों चीजों को मैं पैरेलल लेकर के चल रहा हूं ताकि आप दोनों चीजों को अच्छे से याद कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ताकि आप पर ज्यादा वर्णन ना पड़े, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी की बोली और उनका नामकरण प्यारे दोस्तों हो गया था। आज का टॉपिक हिंदी साहित्य का पुरस्कार है, पहला टॉपिक है आज। ठीक है, वो मैं करा चुका हूं। मैं अपने हिसाब से मैं अब बहुत कुछ सोच करके आप लोगों के लिए चल रहा हूं। अलग फोल्डर नहीं बनेगा एप्लीकेशन में, साहित्य का अलग फोल्डर नहीं बनेगा एप्लीकेशन में, वो टॉपिक ही आपको लिखे हुए आएंगे। अलग फोल्डर एप्लीकेशन में सुविधा नहीं है वो बनाने की, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखो प्यारे दोस्तों, इसी में ही आगे। ये तो हो गई इतनी। आगे बात आती है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या मिलता है। देखिए इसमें कितने लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें प्यारे दोस्तों 2010 से जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार में इस पुरस्कार में 2010 से कौन सी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, की राशि प्रदान की जाती है। बस इसको ध्यान में रखना है। मैंने कहा 1 लाख रुपए की मेरे दोस्त इसमें प्यारे दोस्तों राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इससे पहले साहित्य का टॉपिक जो हुआ था वो भाषा और प्यारे दोस्तों बोली हुआ था, वो पूरा करा दिया था। जो आपके एग्जाम में ये समझ लो कि एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए था। ठीक है, उसको मैं करा दिया था। लेकिन आज प्यारे दोस्तों इसमें शुक्रवार का दिन है, तो आज नया टॉपिक मेरे दोस्त आपका है हिंदी भाषा में पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार आपको मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार करा रहा हूं। ठीक है जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी लिख दो, चाहे जिसको हम ताम्रफलक बोलते हैं, ताम्रफलक बोलते हैं। एक शॉल दिया जाता, शॉल से सम्मानित किया जाता, शॉल उड़ा करके, उस तरह को। ठीक है, यहां पर लिख देना 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
ठीक। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ लिखनी है रचना, एक तरफ लिखना है साहित्यकार और एक तरफ लिखना है वर्ष। बस इतना करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक तरफ लिख दो रचना, एक तरफ लिख दो वर्ष और एक तरफ लिख दो प्यारे दोस्तों साहित्यकार। यहां पर लिख दो रचना, यानी कि रचना का नाम। ठीक, यहां पर लिख दो प्यारे दोस्तों आप लोग क्या, साहित्यकार। और यहां पर लिख दो आप लोग प्यारे दोस्तों वर्ष। यहां पर क्या लिख दोगे, वर्ष। 3 कॉलम बनाने, मतलब 3 कॉलम आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है जी, देखो अब सबसे पहला कॉलम बनेगा आप लोगों का रचना का, दूसरा कॉलम बनेगा वर्ष का, दूसरा कॉलम बनेगा साहित्यकार का, तीसरा कॉलम बनेगा वर्ष का। रचना, रचना, साहित्यकार यानी कि लेखक का नाम, लेखक का नाम, और एक तरफ बनाना है आप लोगों को वर्ष। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा प्यारे दोस्तों। देखो 2010 से पहले तो कब 5,000 से शुरुआत हुई थी, मैं अगर बात करूं तो इसको, है ना, 5,000 से शुरुआत हुई थी इसकी, फिर 10,000 हुए, फिर 25,000 हुए, फिर 40,000 हुए, फिर 50,000 हुए, इस तरीके से। और 50,000 के बाद सीधा प्यारे दोस्तों 1,00,000 रुपए राशि मिलती है वर्तमान में। 5,000, 10,000, 25,000, 40,000, 50,000 और फिर बाद में आ गए डायरेक्ट 1,00,000 पर। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो। हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्यारे दोस्तों हिम तरंगिणी। सबसे पहले रचना का नाम मैं लिखूंगा प्यारे दोस्तों, क्या है आपकी, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, ये एक अपने आप में प्यारे दोस्तों काव्य है। ये एक अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, काव्य है। ठीक है, इसके रचनाकार होंगे आप लोगों के माखन लाल चतुर्वेदी जी। कौन होंगे, माखन लाल, माखन लाल चतुर्वेदी। देखिए, सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये वाला बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस कवि को दिया गया, किस रचना पर दिया गया और कौन से वर्ष दिया गया। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया आप लोगों का, क्या क्या है भाई, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया 1955 ईस्वी में, और हिम तरंगिणी काव्य के लिए दिया गया। मैंने क्या कहा, हिम तरंगिणी काव्य के लिए दिया गया। इतना ध्यान आपको रखना है। इसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद किसको मिला, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। किसको मिला प्यारे दोस्तों, पद्मावत। देखिए, हम इसको छोड़ करके प्यारे दोस्तों बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता, किसी भी रचना के बारे में पूछ सकता भाई। पुरस्कार तो उसके लिए एक प्रकार का ये समझ लो कि वरदान है। पुरस्कार तो एग्जामिनर के लिए वरदान है। ठीक है, पुरस्कार, अगर पुरस्कार नहीं पूछेगा तो भैया इसकी रचना भी पूछ लेगा, रचना के तौर पर भी पूछ सकता है इसको। अगर पुरस्कार नहीं पूछेगा तो रचना के तौर पर पूछ लेगा बस किसी भी तरीके से। ठीक है, तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये कब मिला था इनको, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। इसको ध्यान पे रख। ठीक है जी, आगे बढ़ूं, आगे क्या कह रहा है भाई, एक बार कान खोल करके मेरी बात सभी विद्यार्थी सुन लो बस। मैं एक ही शब्द बार बार नहीं कहूंगा। 4 दिन मैं पढ़ाऊंगा व्याकरण, 4 दिन मैं पढ़ाऊंगा व्याकरण, 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा साहित्य, बस बात खत्म। संडे आपका अवकाश रहता है, 4 और 2 6, 6 दिन ये का ये टारगेट है। 4 दिन मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा और 2 दिन साहित्य, बस खत्म बात।
जो भाषा एवं बोली पढ़ाया था उससे आगे इसको करना हेडिंग डाल करके। ठीक है, बुद्ध धर्म दर्शन, अगली हेडिंग क्या है भाई? बुद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कौन हो जाएंगे? नरेंद्र देव। बुद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव, इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1957 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी में। इसके बाद प्यारे दोस्तों मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का, मध्य एशिया का इतिहास, ये हो जाएगा आप लोगों का राहुल सांकृत्यायन, ये हो जाएगा आप लोगों का राहुल सांकृत्यायन। तो ये हो जाएगा आप लोगों का भैया 1958 में। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का 1958। आगे बढ़ूं। संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया ये वाला। संस्कृति के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय, इसको कर देना प्यारे दोस्तों आप रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। मैंने कहा इसको कर देना प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, और इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1959। इसको भाई मोस्ट कर देना, स्टार बना देना, इसके ऊपर मोस्ट कर देना मेरे दोस्त, इसको स्टार बना देना मेरे दोस्त। बहुत बहुत शानदार है। इसमें नहीं आता अमृत प्रताप सिंह ये वाला, वो आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार में ही आता है। ठीक है, चलिए। हाँ आकाश, उतना ही रहेगा वो, उसमें कुछ एड ऑन करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी, जो आवश्यकता थी वो करा दी पूरी। ठीक है, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे देखो। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों कला और बूढ़ा चांद। कला, ये भी मोस्ट है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत कर देना प्यारे दोस्तों। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। और इनका कर देना 1960, 1960 स्टार बना देना भाई। जिस पर स्टार बना रहा हूं वो समझ लो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, जिस पे स्टार बना रहा हूं समझ लो वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। कला और बूढ़ा चांद निराला का नहीं है भाई, सुमित्रा नंदन पंत है। निराला कौन बता रहा? आगे भूले बिसरे चित्र, उपन्यास है प्यारे दोस्तों ये, भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास है किसका? भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का। और ये 1961 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इसका
1961 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इसका क्या हुआ था, प्रकाशन वर्ष, मतलब इसको जो मिला था वो 1961 ईस्वी में मिला था। आगे दिखेंगे। इसके बाद एक प्यारे दोस्तों लाइन बना लेंगे बस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जरूरी चीज है, इसीलिए इसको मैं इसके अंतर्गत लिखा रहा हूं। ठीक है ना, ये जरूरी चीज है इसलिए मैं इसको इसके अंतर्गत लिख रहा हूं। क्या, नोट डाल के लिख दो यहां पर, नोट डाल के लिख दो यहां पर, क्या, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। सन 1962 में सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको मेरे दोस्त आप लोगों को इस तरीके से लिख देना, नोट डाल करके, इस तरीके से नोट डाल करके लिख देना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है ना दोस्त, मेन चीज थी इसलिए। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये एक जीवनी है प्यारे दोस्तों। प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद कलम का सिपाही, इसको कर देना प्यारे दोस्तों अमृत राय, इसको कर देना अमृत राय, और ये 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ूंगा। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, इसको लिखेंगे प्यारे दोस्तों अज्ञेय, इसको लिखेंगे प्यारे दोस्त अज्ञेय। और प्यारे दोस्त ये हो जाएगा आप लोगों का 1964 ईस्वी, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का 1964 ईस्वी। ठीक, इसके बाद रस सिद्धांत नगेंद्र का, रस सिद्धांत, ये एक विवेचना है प्यारे दोस्तों। ये क्या है मेरे दोस्त, विवेचना है। जो विवेचना मेरे दोस्त आप लोगों का है, ठीक, ये है आप लोगों की प्यारे दोस्तों विवेचना। किसकी है ये नगेंद्र की विवेचना है, नगेंद्र। ठीक, और ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित, मतलब 1965 ईस्वी में इनको पुरस्कार से नवाजा गया था, 1965 में। ठीक है, इतना कर लिया हो तो बताओ जल्दी से थम्स अप करके, फिर मैं आगे बढ़ूं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, ये कराया है आप लोगों को। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा था भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा वाला क्वेश्चन, पुरानी वाली जो अभी पीछे बीती है, वो मैंने एक प्रैक्टिस सेट में भी कराया और एप्लीकेशन में तो कराई कराई है सारी रचनाएं। ठीक है, ठीक है, कर दिया। आगे बढ़ो। आगे लिखेंगे मेरे दोस्त हम मुक्तिबोध, उपन्यास है प्यारे दोस्तों। ये किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार, कौन है प्यारे दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार,
और ये है प्यारे दोस्तों 1966। 1966 ईस्वी में। अमृत और विष मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास ही है। अमृत और विष ये एक उपन्यास ही है प्यारे दोस्तों। किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृत लाल नागर का। और इनको मिला था 1967 ईस्वी में। स्टार बना देना भैया इस पर। स्टार बना देना भैया। स्टार बना देना। अमृत और विष तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे इसके बाद। ऐसे रचना तो प्यारे दोस्तों बहुत सारी हैं, वो अलग से आएंगी आप लोगों को लिखाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? आगे अमृत और विष के बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों की आ जाएगी क्या? दो चट्टाने। ये काव्य है। दो चट्टाने ये एक काव्य है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, और ये प्यारे दोस्तों कब कब? 1968 ईस्वी में। ये किसको मिला था प्यारे दोस्तों? आपका 1968 ईस्वी में मिला था ये हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, मोस्ट है ये भी। आगे आता आ गया राग दरबारी उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट। राग दरबारी उपन्यास है प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। और 1969 ईस्वी मोस्ट है भाई। क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में। निराला की साहित्य साधना जीवनी है ये। निराला की साहित्य साधना जीवनी है ये रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की। और 1970 ईस्वी। 1970 ईस्वी। हाँ, मुक्तिबोध भी उपन्यास है। ठीक है, जो मैं प्यारे दोस्त इंपोर्टेंट लग रहे हैं ना, उन पर मैं प्यारे दोस्तों स्टार बनाता चल रहा हूं खुद स्वयं। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है उसमें। मैं स्टार बनाता चल रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक भैया पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन कैसे आएगा? भैया क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का कि अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा अमृतलाल नागर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भैया अमृत और विष। या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि 1967 ईस्वी में किस कवि को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भैया कोई सा भी प्रकार से आ सकता है। तो इसीलिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे देखो, इसके बाद आता है कविता के नए प्रतिमान आलोचना है प्यारे दोस्तों। ये कविता के नए प्रतिमान
ये एक आलोचना के रूप में आता है नामवर सिंह का। नामवर सिंह 1971 ईस्वी, 1971 ईस्वी को। आगे है बुनी हुई रस्सी, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, ये लिख देना प्यारे दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र 1971 की जगह 1972 कर देना। क्या कर देना प्यारे दोस्तों? 1972 कर देना बस। स्टार बना देना, लेकिन इस पर क्या बना देना? स्टार बना देना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आलोक पर्व निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोक पर्व। देखो, अभी तो केवल मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों क्या करा रहा हूं, ये रचना करा रहा हूं। ठीक है। अभी मैं प्यारे दोस्त ये रचना सारी सारे पुरस्कार करा दूंगा। अब ऐसा ना सोचें आप कि भैया इसका रिवीजन कैसे करेंगे। एक क्लास लेकर के आऊंगा, यूट्यूब पर आप लोगों को एक या दो क्लास, उन दो क्लासों में ही कंप्लीट ये प्यारे दोस्तों आप लोगों के जो साहित्य करा रहा हूं, एक बार में रिपीट हो जाएंगे, एक बार में याद हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन के तौर पर लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? दो क्लास में ये सारे साहित्य पुरस्कार जितने भी हैं, सब एक बार में ही आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है ना? चलिए, आलोक पर्व प्यारे दोस्तों ये एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1973 ईस्वी में। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आलोक पर्व को। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का शिव मंगल सिंह सुमन। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। बुनी हुई रस्सी काव्य है, काव्य। शिव मंगल सिंह सुमन 1974 ईस्वी कर देना। इंपोर्टेंट जोन में डाल देना इसको भी, इंपोर्टेंट जोन में डाल लेना इसको भी। ठीक है, इंपोर्टेंट जोन में डाल लेना इसको भी। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे देखो इसके बाद क्या आता है आप लोगों का। इतना क्लियर है या ना, ये बताओ एक बार। पहले याद भी कर चुके होंगे आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से। पहले प्यारे दोस्तों आप इसको एक बार अच्छे तरीके से याद भी कर चुके होंगे। भैया हिंदी की कोई बुक आ रही है, भैया मेरी बुक आ रही है, मेरे दोस्त विवेक वर्मा बुक लेकर के आ रहा हूं, उसमें सारी चीजें कंप्लीट साहित्य है और साथ में व्याकरण प्यारे दोस्तों आप लोगों की रहेगी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है। हिंदी साहित्य पुरस्कार, साहित्यकार वर्ष, रचना, ये सब प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं करा रहा हूं आज की कक्षा में।
लिस्ट के तौर पर करा रहा हूं भाई, लिस्ट के तौर पर। कंप्लीट। देखो आगे, मिट्टी की बारात के बाद लिखेंगे भाई तमस। उपन्यास है प्यारे दोस्तों ये भीष्म साहनी का। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, 1975 ईस्वी। कर देना भैया इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट जोन में। कर देना भैया इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट जोन में। कर देना इसको मोस्ट इंपोर्टेंट जोन में। ठीक है। हाँ लेटेस्ट ही कराऊंगा प्यारे दोस्तों, लेटेस्ट ही कराऊंगा अंत तक। आगे इसके बाद करेंगे भाई, इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का मेरी तेरी उसकी बात। इसको लिखेंगे मेरी तेरी उसकी बात, ये एक उपन्यास है। मेरी तेरी, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, ये एक उपन्यास है। लेकिन ये है किसका? ये है भैया यशपाल का। यशपाल का। और ये 1976 ईस्वी। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? 1976 ईस्वी कर देना। लेकिन ये भी इंपोर्टेंट लगा देना, ये भी इंपोर्टेंट लगा देना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई या ना? एक बार बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी से एकदम बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखो। उसके बाद क्या कहता है? 1976 के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते रहना जरूर 100%। ठीक है भाई। चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं। ये प्यारे दोस्तों अपने आप में एक काव्य के रूप में आता है शमशेर बहादुर सिंह का। किसका आता है? जो कवियों का कवियों का कवि कहा जाता है। कौन सा? शमशेर बहादुर सिंह। ये 1977 ईस्वी में प्यारे दोस्तों इनको मिला था। कब मिला था? 1977 ईस्वी में मेरे दोस्त आप लोगों का मिला था। ठीक है। हिंदी की बुक कब लाओगे, कब लाओगे? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। भैया मैं देखो बुक जो है अ, अभी मैं बुक पर काम कर रहा हूं। आनन फानन में मैं बुक नहीं देने वाला हूं, ये भी ध्यान रखना। मेरा प्रयास ये है कि एक कवि की अगर कोई रचना है, एक कवि की रचना है, दुनिया की जितनी भी रचना, मेरा प्रयास ये है, समझ लेना मेरा प्रयास। दुनिया की अगर एक कवि की रचना है तो वो आपकी उस बुक में मिले। मेरा ये प्रयास है, मेरा ये प्रयास है। ठीक है।
PYQ क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, और प्यारे दोस्तों पूरी किताब भी, कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो मेरा ये प्रयास है, तो उसमें समय लगेगा। मैं एकदम से लेकर के आ जाऊं, फिर उसका प्यारे दोस्तों कोई फायदा ना हो तो फिर क्या फायदा। ठीक है, बात समझ रहे? चलिए आगे देखो। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ करके काम कर रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए आप भी, पेशेंस आप भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी फायदा है। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल। ये भी एक अपने आप में प्यारे दोस्तों काव्य के रूप में जाना जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल। और ये हो जाएगा आपका 1978 में। ये क्या हो जाएगा आपका 1978 में। ठीक है जी, ये हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का। इस वैकेंसी के बाद दूसरी वैकेंसी कब आएगी, मैं बीए फाइनल में हूं। इस वैकेंसी के बाद दूसरी वैकेंसी अगर आएगी तो इलेक्शन के बाद आएगी, इलेक्शन के बाद आएगी अगर आएगी। ठीक है। कल सुनना मुझे काव्य है, कल, कल सुनना मुझे, ये एक काव्य है प्यारे दोस्तों। किसका है ये है आपका सुदामा पांडे धुमिल का। ये किसका है? सुदामा पांडे धूमिल, 1979 ईस्वी, 79। और इस पर स्टार बना देना, और इस पर क्या बना देना मेरे दोस्त आप? स्टार बना देना। ठीक है जी, जरूरी है इसीलिए। आगे, जिंदगी नामा उपन्यास है प्यारे दोस्तों ये, जिंदगी नामा। ये एक प्यारे दोस्तों क्या है? उपन्यास है, कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती का। ये 1980 ईस्वी। इस पर तो डबल तिबल चबल स्टार बना के फेंक देना। इस पे तो डबल तिबल चबल स्टार बना करके फेंक देना। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब ये। मिट्टी की बारात काव्य है भाई, काव्य। सर जो आप बोल रहे हो रचना, उपन्यास, निबंध, काव्य, इनके बारे में भी लिख दो। ठीक है जी, चलो लिखता चलूंगा अब। ये उपन्यास हो जाएगा। जिन जिनका प्यारे दोस्तों बोध है मैं उनके सबके बारे में लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो जहां पर प्यारे दोस्त आप लोगों का है उसमें तो है ही। मैं शुरू से कर रहा हूं देखो। यहां पर ये एक काव्य के रूप में आता, पद्मावत संजीवनी व्याख्या ये कविता संग्रह के रूप में भी आता है। बुद्ध धर्म दर्शन दर्शन के रूप में आता, ये कविता संग्रह के रूप में भी आता। वैसे व्याख्या के नाम से भी ये जाना जाता, व्याख्या के नाम से भी ये जाना जाता। कर लो, बुद्ध धम्म दर्शन ये दर्शन ही है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? दर्शन ही है। ठीक है। मध्य एशिया का इतिहास ये काव्य बोलते हैं। ठीक। कला और बूढ़ा चांद मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका काव्य है, काव्य है।
ये आपका क्या है प्यारे दोस्तों? काव्य है। संस्कृति के 4 अध्याय। ये प्यारे दोस्तों भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसके आगे भारतीय संस्कृति लिख देना। भूले बिसरे चित्र, है ना, उपन्यास। भूले बिसरे चित्र उपन्यास मैं लिख रहा हूं अब, जो जरूरी है वो। ठीक है। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जीवनी है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? आपकी ये जीवनी, जीवनी ये है जीवनी। ठीक। आगे आंगन के पार दुआर, ये मेरे दोस्त आप लोगों का आता है काव्य। ये क्या आता है? काव्य। और रस सिद्धांत विवेचना, रस सिद्धांत आता है विवेचना। मुक्तिबोध उपन्यास है, मैंने बता दिया था। ये आपका उपन्यास के रूप में आएगा। और ये भी आप लोगों का प्यारे दोस्तों क्या है? उपन्यास ही है। ठीक। दो चट्टानें काव्य के रूप में आएंगी। दो चट्टानें काव्य के रूप में आएंगी। राग दरबारी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास। लिख लो तुम खुश हो जाओ। पूछ ले किसी भी तरीके से। निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी है भाई। ये निराला की साहित्य साधना क्या है प्यारे दोस्तों? जीवनी। यहां लिख रहा हूं। आप अपनी कॉपी में तो कहीं भी लिख दोगे, कोने में एक, चाहे चाहे इसके आगे लिख दो, यहां पर चाहे सन के आगे लिख दो, चाहे सन के आगे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे आता है कविता के नए प्रतिमान, आलोचना। ये क्या हो जाएगा? आलोचना। चाहे सन के आगे लिख दो आप, वो आप स्पेस देख करके लिख दो। बुनी हुई रस्सी अभी बताया, काव्य। आलोक पर्व निबंध। ठीक है। मिट्टी की बारात अभी बताया, काव्य। और तमस एक उपन्यास है मेरे दोस्त आप लोगों का। तमस एक क्या है? उपन्यास। आगे मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है। ठीक है। चुका हूं भी नहीं हूं मैं, काव्य है। इससे अगला भी प्यारे दोस्तों काव्य के रूप में आएगा। कल सुनना मुझे, ये लिख देना प्यारे दोस्तों आप, काव्य। तो सब, और इसको लिख देना उपन्यास। अब खुश हो गए सब? अब आगे कंटिन्यू में ऐसे ही लिख दूंगा, कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब खुश? अब खुश सब? ठीक है। इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है गुड़िया रानी। देखो, क्या नाम है भाई? बबीता। बबीता गुड़िया रानी, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसमें समझाने जैसी बात कोई और नहीं है गुड़िया रानी, जो मैं आपको इसमें समझा के चलूं। इसमें कोई समझाने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा। भैया, क्वेश्चन रचना भी पूछ सकता। अब आपने एक चीज और जुड़वा दी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता ये क्या है, काव्य है या उपन्यास है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसकी रचना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता कौन सी भाषा में इसको पुरस्कार मिला। बस इतना ध्यान। ठीक है। प्रज्ञा कह रही कि मेरी कमेंट नहीं देखते, आई एम एंग्री। ओके, सेम टू यू। ठीक है ना मेरे दोस्त? गुरुजी लव यू, आपने हमारे लिए इतना किया। ठीक है मेरे दोस्त, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। आगे आ जाओ। जिंदगी नामा के बाद लिखेंगे भाई ताप के ताए हुए दिन। आगे लिखेंगे ताप के ताए हुए दिन। ताए हुए दिन। आज तो टाइम का पता ही ना चला। ये भैया काव्य कर देना। ये क्या कर देना आप? काव्य कर देना। और इसके आगे लिख देना त्रिलोचन जी। त्रिलोचन 1981 ईस्वी। 1981 ईस्वी। आगे विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई।
विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक व्यंग है, ये एक व्यंग्य है। ठीक है, और ये क्या है? व्यंग दर्शाता है। और ये मेरे दोस्त आप लोगों का आता है किसका? हरिशंकर परशाई का। हरिशंकर परशाई का। और इसके आगे लिख देना 1982 ईस्वी। और इसके आगे आप बना देना स्टार। क्या बना देना प्यारे दोस्तों? स्टार। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको मेरे दोस्त लिख देना। इसको मेरे दोस्त लिख देना। ठीक है, चलिए भाई, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, यहां तक आज कर लेंगे और बाकी अब हम करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है, बाकी हम करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। 1970 वाला प्यारे दोस्तों जीवनी है, कविता के नए प्रतिमान आलोचना है। 1970 वाला कहाँ है? ये है, देखो, ये इसके ऊपर लगा है स्टार, ये लगा, ये जीवनी है और ये लगा है आलोचना। ठीक है, ऐसे है ये। यहां से आगे को करेंगे कल। बाकी बेस्ट रहा, एकदम बेहतर रहा, जबरदस्त रहा, एकदम क्या हो। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।